तो बच्चों अब देखेंगे हम अपना अगला टॉपिक, प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रोविजंस अफेक्टिंग accounting treatment in the absence of पार्टनरशिप डीड। ठीक है, मतलब कि जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो जो हमारे फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स का क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, पार्टनरशिप डीड वाले केस में अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है और जो भी फर्म को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो या हमारी फर्म को लॉस हो, तो वो सभी पार्टनर्स में इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो हमारे बिजनेस में, फर्म में, तो जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं 2 3 4 5 उनमें सब में इक्वली बटेगा। ठीक है, क्योंकि डीड साइलेंट है, इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा। अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और जब भी हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मतलब जो कैपिटल हम बिजनेस में लगा रहे हैं उस पर बिजनेस हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट है, साइलेंट है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं की जाएगी। मतलब कि जो बिजनेस से पार्टनर पैसे विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उन पे उनको फर्म को, बिजनेस को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है हमारी तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट पे हमें नहीं करना है अपनी ड्राइंग्स के ऊपर। अब आता है फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर किसी फर्म को लोन वगैरह देता है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट है, तो उसे 6% पर एनम का लोन दिया जाएगा। ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 6 से कम दिया जाएगा, 6% का लोन दिया जाएगा।
अब अगला पॉइंट है हमारा रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन कमीशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो सैलरी एंड कमीशन। अब आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, लास्ट है। अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो नए पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं। अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री है तो हम नए पार्टनर को इसके अंदर एडमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रोविज़न्स हैं हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, जो बुक में आपकी में कैसे लिखे हुए हैं देखो। ये लिखे हैं आपकी बुक में, मैटर्स और प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेड टू पार्टनर्स, नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, मतलब पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन 6% पर एनम लिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स इज चार्ज अगेन प्रॉफिट, इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट पार्टनर का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन आपको उसका लोन पे करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। सैलरी कमीशन इसके अंदर आते हैं, इज़ नॉट पेड टू एनी पार्टनर। एडमिशन, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्रीज, ठीक है। तो नया पार्टनर इसमें एग्री, नया पार्टनर इसमें नहीं जुड़ेगा, एडमिट नहीं होगा। चलो, तो ये था हमारा पॉइंट।